आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार शुक्रवार ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। कहीं मेरे शिव महापुराण की कथा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर बैठकर तप करो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़ दो, शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो, शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर, परिवार, कुटुंब, कबीला छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा, क्योंकि भगवान शंकर सीख देते हैं, मैं सुख हो चाहे दुख हो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता और अपने गांव को नहीं छोड़ता। तो तुम थोड़ा सा दुख आता है और तुम इतने निराश हो जाते हो, इतने निराश। अभी एक इंदौर की घटना देखी, उसमें पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी को मार दिया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। फिर एक घटना देखी कहीं उत्तर प्रदेश की कि आपस में झगड़ा हुआ और पति पत्नी आपस में बच्चों को मार के खुद मर गए। कहाँ है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम संत बन जाओ, शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम साधु बन जाओ, शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम तपस्वी बन जाओ। शिव महापुराण में इतना लिखा है, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, नदी के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करना कठिन है और एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन। शिव
पुराण कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। कोई देवता, भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी जी मिलेंगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सीताराम जी का दर्शन करिए, राम जी के पास में माता जानकी जी मिलेंगी। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, कृष्ण जी के पास में राधा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी मिलेंगी। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से हैं जिनका शिवलिंग पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, और पार्वती जी का स्थान शिव जी के स्थान से ऊंचा होता है। उज्जैन महाकाल में जाकर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। सोमनाथ में दर्शन करो, सोमनाथ नीचे, पार्वती जी ऊंची। ओमकारेश्वर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। भीमा शंकर जाकर दर्शन करो, शिव जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। केदारनाथ जाकर दर्शन करो, शिवलिंग नीचे, पार्वती जी ऊंची। 12 ज्योतिर्लिंग और जितने उपलिंग हैं उनका भी दर्शन करिए, शिव के मंदिर का दर्शन करिए। शंकर जी नीचे होंगे, पार्वती जी थोड़े से ऊंचे स्थान पर होंगी। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि इसको ऊंचा रखा जाए, इसको मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इसको ऊंचा स्थान दिया जाए। केवल शिव समझाते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को आप जितना मान दोगे, सम्मान दोगे, आदर दोगे, दुनिया उतना आपका आदर करेगी, उतना सम्मान करेगी। नहीं तो लोग कह देंगे ये अपनी लुगाई का सम्मान नहीं करे, पत्नी का सम्मान नहीं करे, भाई का सम्मान नहीं करे, बहन का सम्मान नहीं करे, कुटुंब का सम्मान नहीं करे, रिश्तों का सम्मान नहीं करे, तो कौन करे तुम्हारा? आदर दो, सम्मान करो। भाई है तुम्हारा, भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई। बहन है तुम्हारी, भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितने भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगा कर बोलो जीजी राखी पर आना है, राखी पर जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननन तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100-100, 200, 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं दे के जाती। मत दे, मत दे। कथा कहती है गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या? गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। गाय और बेटी, ये दुख है। लगाना फोन, 28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननन को, तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननन से, कोई बात नहीं। झगड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा? जीवी तो तब तक, ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं। ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननन, छोड़ूंगी नहीं इसको। एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना, लड़ खूब लड़ना, और अच्छा जूड़ा बांध बांध के लड़ना, देख लूंगी खूब देखो, लड़ो। कब तक लड़ोगे? जब तक हो पृथ्वी पर। कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए। जम के बोलो जरा चादर तान के तो ये क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार। मस्त आनंद, खूब फुल स्माइल, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना। जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर, तो
आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। मंदिर जाना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगा के आप। केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगे भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, एक कथा कह दें, अगर आप लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारे तो एक बड़ी सुंदर कथा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा या ये बाबा या वो बाबा, बाबा नहीं, ये व्यासपीठ करती है, शिव करता है, इंसान नहीं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, पन्नालाल सेठ। क्या नाम था? जम के बोलो। पन्नालाल सेठ। निकलते थे तो लोग उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। पन्नालाल सेठ जी प्रणाम, नमस्कार, नमन, नमस्ते, पूछते करते। कोई सलाम करता, कोई नमन करता, कोई नमस्कार करता, कोई प्रणाम करता। पन्नालाल सेठ मुंडी हिला देते, नीचे मुख कर कर बोलते मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिला तो पन्नालाल सेठ से कहा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। पन्नालाल सेठ बोलते धीरे से मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो उन्होंने फिर कहा मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो फिर कह दिया मैं बोल दूंगा, घर जाकर मैं बोल दूंगा। मुनीम एक दिन साथ चल रहा था और मुनीम ने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आती, कोई तुमको सलाम करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और तुम सिर झुकाकर मुस्कुराकर धीरे से बोल देते हो मैं घर जाकर बोल दूंगा। तुम घर पर किसको बोलोगे? सेठ जी ने कहा चल मैं बताता हूं मैं किसको बोलूं। सेठ जी पन्नालाल जी गए, तिजोरी खोली और लक्ष्मी जी से कहा आज मैं रास्ते में से जा रहा था तो वो सलाम कह रहा था, वो प्रणाम कह रहा था, वो नमस्कार कह रहा था। मुनीम ने पूछा तुम घर पर आकर लक्ष्मी जी से पैसे से कहते हो कि वो तुम्हें प्रणाम कर रहा था? हाँ। मुनीम ने पूछा ये क्यों? पन्नालाल सेठ कहने लगे जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई मुझे सलाम नहीं करता था, ये सब सलाम पैसे को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम कुर्सी को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम धन को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम लक्ष्मी को करा जा रहा है। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई प्रणाम नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता, और लक्ष्मी है तो सब प्रणाम करता। कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, उसके भीतर कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे सलाम ठोक रहा है। तुझे नहीं, तू जिस कुर्सी पर बैठा है सलाम उसको ठोका जा रहा है, प्रणाम उसको करा, नमन उसको करा जा। जिस दिन रिटायर होगा, अपनी कुर्सी से उतरेगा, उस दिन तेरा सिग्नेचर भी उस ऑफिस में काम नहीं आएगा। तब समझ में आएगा कि इज्जत मेरी नहीं कुर्सी की थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था। कुर्सी की इज्जत नहीं है, इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत उस कुर्सी की है जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस कुर्सी पर तुम्हें बिठाया। पन्नालाल सेठ कहते हैं मुनीम से जब मेरे पास धन नहीं था तो लोग मुझे पन्नू पन्नू कहते थे।
है पन्नू इधर आ, है पन्नू उधर आ। और जैसे ही मेरे पास धन बढ़ा तो लोग सलाम भी ठोकते हैं, प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। ये प्रणाम इसलिए